भीलवाड़ा की तमाम मीडिया, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक को, तमाम राजस्थान के प्राइवेट स्कूल व हमारे शिक्षक कर्मचारी, 11 लाख हमसे जुड़े हुए कर्मचारी व अन्य सभी कर्मी, उन सभी की तरफ से आप सबको हमारा प्रणाम। आज एक बहुत बड़ी पीड़ा लेकर हम लोग चले हैं और पूरे राजस्थान के तमाम प्राइवेट स्कूलों के संगठन और शिक्षकों के संगठन आज एक मंच पर आके हम यह आह्वान करने आए, सरकार से गुहार लगाने आए हैं। बीकानेर से शुरू करके हमने नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और आज आप यहाँ पर भीलवाड़ा में आए हैं और सरकार को पीड़ा बतानी चाहते हैं कि आज हमारे 38 हज़ार स्कूल वो सड़क पर आ चुके हैं, 11 लाख कर्मचारी वो सड़क पर आ चुके हैं। अब तक 9 हमने संचालकों को खो दिया है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और अगर सरकार इसी प्रकार तुगलकी फरमान जारी करती है, हमारे टीचर्स की बुरी कंडीशन हो रही है, संचालकों की बुरी कंडीशन हो रही है, तो राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुत बेसिक सी मांग है हमारी। क्या मांग है? बहुत बेसिक मांग है। सर्वप्रथम मीडिया के माध्यम से हम अभिभावकों को ये कहना चाहेंगे कि हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है, आपके बिना हमारी स्कूल नहीं चल सकती। और उच्च शिक्षा की अगर मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती हूँ तो प्राइवेट स्कूल के बिना क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार की दोहरी नीति ने अभिभावकों और स्कूलों के बीच में बहुत बड़ी खाई, एक पाठ तय कर दिया है, बना दिया है। हम कभी नहीं कहेगा, अभी हम भी समझते हैं अभिभावकों की क्या पीड़ा है। कोरोना जितना उन पर प्रभावी है उतना हम पर भी प्रभावी है। आज क्योंकि मंत्री ने इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी किए कि जब तक स्कूलें नहीं खुलेगी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं लेंगे, तो आप बताइए जो हमारे कर्मचारी, ये शिक्षक खड़े हुए हमारे साथ में, ये कहाँ जाएंगे, ये किसको बोलेंगे? आज हम खुद इस लाइन पर खड़े हुए कि कभी भी हम गलत मांग में हमारी नंबर 1 एक मांग है, सरकार तुरंत प्रभाव से ये तुगलकी फरमान वापस ले। मांग नंबर 2 कि आरटी का पैसा जो केंद्र सरकार से 65% इनके पास आ रहा है, 65% जो ऑन टाइम पर देती है आरटी एक्ट के अंतर्गत, लेकिन सरकार अपनी दोहरी नीति से वो पैसा दूसरे मदों में खर्च करती है और नतीजतन 3 साल से स्कूलों में प्राइवेट जो आरटी का पैसा है वो वापस नहीं आया हुआ। और तीसरी मांग, सरकार हमारे शिक्षकों को, सरकार चाहे वो सरकारी शिक्षकों को वेतन की कटौती करे, चाहे सरकारी अधिकारियों की करे, चाहे माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं अपने वेतन की कटौती करे। हम चाहते हैं हमारे प्राइवेट टीचर्स को उनमें से कुछ प्रतिशत काटकर उनको इतना पैसा तो मंथली पे किया जाए ताकि उनका घर खर्च चल सके, उनकी लाइफ वो सर्वाइव कर सके। ये हमारी तीसरी मांग है। और चौथी मांग कि स्कूलों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जाए, क्योंकि सारे स्कूल एक नहीं होते हैं। मैं आपको मीडिया को बताना चाहती हूँ, हम जानते हैं साहब, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो 400 का जूता 1400 में बेचते हैं अभिभावकों को। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में जो फीस आती है वो फसल कटाई के समय आती है। 70 से 80% जो स्कूल है वो ऐसे हैं ग्रामीण एरिया के जिनकी फसल कटाई के समय फीस आती है। लॉकडाउन हो गया, जिस चक्कर में ना तो एग्जाम्स हुई, ना और कुछ हुआ, ना रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ, तो हमारी 70 से 80% फीस अभी तक बकाया चल रही है। हम सरकार से ये कहते हैं कि अभी की तो फीस का बाद की बात है, पहले तो हमारी 2019-20 की जो बकाया फीस है उसे हमें अभिभावक को एक ऑर्डर दें कि कम से कम वो तो दें। हम ये नहीं कह रहे, हमारे अभिभावक हमारे भाई है, हम लोग नहीं चाहते कि उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन पड़े, लेकिन वो जैसे भी हो किश्तों में थोड़ा थोड़ा करके उस अमाउंट को भी देते जाएंगे तो स्कूल संचालक के प्लस हमारे शिक्षकों के घर चल सकेंगे। दूसरा, आरटी के जो हमारी है यूनिट कॉस्ट हमारा धीरे धीरे कम करता जा रहे हैं। जैसे कि 17,600 तक जब उन्होंने यूनिट कॉस्ट बढ़ा दिया था, तो आज 10,500 क्यों? क्या महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है? तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी कि अगर हर जगह महंगाई बढ़ रही है, हमारी गाड़ियों के खड़ी के इंश्योरेंस बढ़ रहे हैं, जो भी है सारे खर्चे हमारे यथावत हैं, तो फिर इस तरह की दोहरी नीति ना अपनाएं और हमारे ऊपर भी ध्यान दें। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सीमा शर्मा, संघर्ष समिति प्रवक्ता। पूछना चाहेंगे पहला कि अभिभावकों का कहना है, हमने उनसे भी बातचीत करी है इस फीस के मामले में लेकर, उनका ये कहना है कि जब स्कूल में जो फीस ले रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करी जा रही है बहुत जगह, और बहुत जगह उतनी ही फीस ली जा रही है, बल्कि लॉकडाउन में स्कूल नहीं चलने के कारण स्कूल वालों का खर्चा कम हुआ है। इसको लेकर आपको क्या? सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल।
ऐसा करते ही नहीं है कि हम रिजिड है 12 महीने की फीस ले रहे हैं। अभिभावकों ने सरकार के बिना कहे, ये जो सरकार ने आदेश करे हैं, इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, माननीय उच्च न्यायालय कह चुका है, तमाम राज्यों के, मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी देने के लिए तैयार हूँ। आज गुजरात का एक अलग फैसला है, बाकी तमाम राज्य ये कह चुके हैं कि पेरेंट्स दे हैव टू पे फी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। उसको डेफर किया गया था, उसको कैंसिल नहीं किया गया, सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया गया। अब दूसरी बात आती है 12 महीने की फीस। सरकार के बिना कहे हम लोगों ने, किसी ने 2 महीने की, किसी ने 3 महीने की, किसी ने 25-25, 30-30% फीस माफ करी है। ऐसा नहीं है, हम भी जानते हैं साहब, अभिभावक हमसे दूर नहीं है। उतने जिन प्रॉब्लम कोरोना की उन पे, उतनी हम पर भी है। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा सर कि कुछ स्कूलों ने बढ़ा दिया, हम सख्त उनके खिलाफ है। अगर इस परिस्थिति में अगर वो फीस बढ़ाते हैं तो मानवता उनमें खत्म हो चुकी है शायद। हम ये कहते हैं, मैं बार बार क्यों कैटेगराइजेशन की बात करती हूँ, वे स्कूल हैं जिन्होंने सरकार से अनुदान लिया है, 0 टोकन मनी पर उन्होंने ज़मीनें ली हैं, उनका आज ड्यूटी बनती है, इट इज़ द मोरल ड्यूटी कि वो सरकार की मदद करें, वो शिक्षकों को भी वेतन दे, और वास्तव में अगर उनके पास में है तो वो इस समय से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है देश सेवा के लिए, वो करें। लेकिन छोटे छोटे स्कूल जो दूर दराजों में है, जो ग्रामीण एरियाज़ में है, जिनकी फसल कटाई पे पैसा आता है, पिछले साल का सत्र का बकाया फीस पड़ा हुआ है, हम उनसे पेरेंट्स से निवेदन करना चाहेंगे कि सक्षम पेरेंट्स, दोज आर इन गवर्नमेंट जॉब, दोज आर सक्सेस इन बिजनेस, एटलीस्ट वो तो थोड़े थोड़े फीस जमा कराएं, वो टुकड़ों में कराएं, वो 2 महीने की करवाएं। बात कर रहे हैं कि कैटेगराइजेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए। आप पूरे राज्य में घूम रहे हैं, आपने कोई कैटेगराइजेशन करके कोई डिटेल तैयार करी कि ये स्कूल किस कैटेगरी में? जी, मैं बता देती हूँ आपको। राजस्थान में कुल मिला के 50,340 स्कूल रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड तो वैसे 38,000 है, लेकिन कुछ हमारे प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, ब्रांचेज होती है, उनको मिला के 50,340 स्कूल जो हमारे हैं, उनमें से 40,000 स्कूल ऐसे हैं जो 10,000 से नीचे वार्षिक शुल्क लेके बेहतर सरकार से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो मात्र 276 स्कूल राजस्थान में, पूरे राजस्थान में ऐसे हैं जिनकी फीस 50,000 से लेके ऊपर का स्लैब है, चाहे वो 5 हो चाहे वो 10 लाख हो। तो हम ये चाहते हैं कि एक कैटेगरी बने। हमारे जयपुर में किसी ने अपराध किया है, किसी स्कूल ने कोरोना काल में बच्चे को बुला के एग्जाम लिया है, दे आर कल्प्रिट, लेकिन कार्रवाई उन पे नहीं होती है क्योंकि साहब उनके अंडर टेबल सेटिंग चलती है, उनके ऊपर तक सरकार पे मंत्री जी तक के उनके डिनर साथ में चलते हैं। 4,000 वाले स्कूल पे कार्रवाई कर दी उन्होंने। एक ये बात बता दीजिए कि अभिभावकों की मांगे कि स्कूल अपना ब्यूरो, अपनी रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स सामने रख दे, उसमें इनका नो प्रॉफिट नो लॉस दिखने लग जाएगा और वो ईमानदारी से उसकी जांच करा दे सरकार से। सर हम तैयार हैं, वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जो स्कूलें होती है ये नॉन प्रॉफिटेबल होती है। आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो स्कूल जो कर्जे में डूब रहे हैं, आपको लगता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है साहब, लेकिन जिसकी बड़ी बिल्डिंग है उसका उतना ही बड़ा कर्जा है। आपने कहा कि हमारा खर्चा कम हुआ है, हमारा मात्र एकमात्र डीजल का खर्चा कम हुआ है कि हमारे व्हीकल्स रोड पे नहीं निकल रहे हैं। बाकी वही EMIs, वही लोन की किस्तें, वही हमारा UD टैक्स, वही बिजली पानी का कमर्शियल बिल। कॉमर्शियल, मैं ध्यान में दिलाऊं, हम शिक्षा का नोबल काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कॉमर्शियल बिल भरते हैं। हमें बार बार गुहार लगाई जाती है, हमें बार बार बदनाम किया जाता है कि साहब 3 महीने की माफ़ नहीं कर सकते हैं क्या, 3 महीने का शिक्षकों को वेतन नहीं दे सकते हैं क्या। तो मैं आज सरकार से ये कहना चाहूँगी कि साहब मैं पिछले 40 साल से बिजली का कनेक्शन मेरे यहाँ है, पानी का है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं 20 साल से टैक्स पे कर रही हूँ। यानी आम जनता का पैसा अगर सरकार माफ़ नहीं कर सकती, उन्होंने भी तो कमाया होगा एजेंसियों ने, अगर सरकार माफ़ नहीं कर सकती तो सारे एक्सपेक्टेशन हमसे क्यों। और एक चीज़ और, मैं आज शिक्षा मंत्री को कड़े शब्दों में ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, आपने कहा शिक्षा नहीं तो आपकी कोई फीस नहीं, शिक्षा नहीं तो टीचर्स की तनख्वाह नहीं। तो माननीय मंत्री जी, आप भी एजुकेशन के मिनिस्टर है, यू आर ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, नॉट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, यू शुड गिव योर रेजिग्नेशन। आप भी अपना इस्तीफा दीजिए, आप भी अपना वेतन तब तक ना लीजिए जब तक शिक्षा के मंदिर नहीं खुले हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। वो तमाम अधिकारी जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो टीचर्स, उनको भी वेतन का त्याग करना पड़ेगा। सारा त्याग का ठेका हमने नहीं ले रखा है, हम मर्रे 9 भाइयों को खो चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।